हेलो दोस्तों, फिर से एक बार मज़ेदार कहानी के साथ। आज की हमारी कहानी है चतुर लोमड़ी और सारस। किसी जंगल में एक अत्यधिक चतुर लोमड़ी रहती थी। उससे दूसरों को मूर्ख बनाने में बहुत आनंद मिलता था। उस चतुर लोमड़ी की मित्रता एक सारस से थी, मगर बेचारा सारस बहुत सीधा साधा सच्चा प्राणी था। एक दिन लोमड़ी ने सोचा कि क्यों ना सारस के साथ भी थोड़ा हंसी मजाक कर लिया जाए। यही सोचकर वह सारस के पास गई और उसे अपने यहाँ भोजन का न्योता दिया। सारस बोला, मुझे भोजन पर आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अवश्य आऊँगा। निश्चित दिन तथा समय पर सारस लोमड़ी के घर दावत खाने पहुँच गया। जब भोजन का समय आया तो जैसे पहले से ही योजना बनी हुई थी, लोमड़ी ने प्लेट में सूप परोसा। लोमड़ी के लिए तो प्लेट में सूप पीना कोई समस्या नहीं थी, मगर बेचारा सारस तो केवल अपनी चोंच को आखिरी सिरा ही सूप में भिगो पाया। भला चोंच से सूप कैसे पीता, वह भूखा ही रह गया। सारस ने खुद को बहुत अपमानित महसूस किया। वह समझ गया कि लोमड़ी ने उसका मजाक उड़ाने के लिए इस दावत का प्रबंध किया है। इधर लोमड़ी ने दोबारा चुस्की ली, क्यों भोजन पसंद आया या नहीं? सारस बोला, तुम भी किसी रोज़ मेरे यहाँ आओ और भोजन का आनंद लो। सारस ने मन ही मन में सोच लिया था कि वह लोमड़ी से अपना इस अपमान का बदला अवश्य लेगा। दूसरे दिन ही लोमड़ी सारस के घर पहुंच गई। वह अपने साथ सारस को भेंट में देने के लिए कुछ भी नहीं लाई थी। मैं खूब जमकर खाऊंगी, लोमड़ी ने सोचा। कुछ देर बाद सारस भी पतले मुंह वाले बर्तन में खीर परोसकर लोमड़ी के समक्ष लाया। यह बर्तन इस प्रकार का था कि इसमें सारस की चोंच तो खीर तक पहुंच सकती थी, परंतु लोमड़ी का मुंह खीर तक नहीं पहुंच सकता था। परिणाम स्वरूप सारस ने तो खीर बड़े आनंद से खाई, परंतु लोमड़ी को खीर का एक अंश तक प्राप्त न हुआ। सारस ने पूरी तरह अपना पेट भरने के बाद लोमड़ी से कहा, क्यों, तुम्हें आज भूख नहीं है क्या? सारस के मुख से ये बात सुनकर लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह वहां से बिना कुछ कहे चली गई। जैसा का तैसा। जो लोमड़ी ने सारस के साथ किया, वैसा ही सारस ने लोमड़ी के साथ